मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज मैं BA पाठ प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से संबंधित बिंदुओं पर बात करूंगा। मैं आज नागमती संदेश खंड जो जायसी रचित पद्मावत से लिया गया है उसके छंदों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे इस वीडियो में जो छंद आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं ये एक साथ 8 छंद हैं और 7 चौपाई एक दोहा से ये मिलकर बने हैं। तो मैं इनको पंक्ति वाइज या छंद वाइज जो विद्यार्थी के लिए सरल पड़े उस ढंग से इनकी मैं व्याख्या क्रम से प्रस्तुत करूँगा। रतन सेन बन करत अहेरा, कीन ओहि तरवर तरफेरा, शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, अति उमंग ओ छाह गंभीरा, तूरे बांध के बैठो अकेला, औरु जो साथ करे सब खेला, देखे से फरी जो तरवर शाखा, बैठ सुनई पाखिन्न के भाका, उनमें ओहे विहंगम आहा, नागमती जासो दुख कहा, पूछे सब है विहंगम नामा, अहो मीत काहे तुम श्यामा, कहेस मीत मासक दुए भये, जम्बू दीप तय हम गए, नगर एक हम देखा गढ़, चितौर ओहि नाव, सो दुख कहो कहाँ लगे, हम दादे ते ठाव। रतन सेन बन करत अहेरा, कीन ओहि तरवर तरफेरा। राजा रतन सेन वन में आखेट कर रहा था। शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, अति उतंग और छह गंभीरा। सागर के किनारे एक ऊंचा पेड़ था, वह बहुत शीतल और उसकी छाया बहुत गहरी थी। राजा ने उसी पेड़ के नीचे फेरा किया और वह घोड़े को बांधकर अकेला वहां पर बैठ गया। तुरय बांध के बैठो अकेला, औरु जो साथ करें सब खेला। वह घोड़े को वहां बांध कर अकेला बैठ जाता है पेड़ के नीचे। उसके और जो सब साथी थे वह शिकार खेल रहे थे। देखे से फरी जो तरवर शाखा, बैठ सुनई पाखिन कह भाका, उनमें ओय विहंगम आहा, नागमती जासो दुख कहा। वह वृक्ष की फैली हुई शाखाओं को देखने लगा तथा पक्षियों की भाषा सुनने लगा। राजा रतन सेन वृक्ष की फैली हुई शाखाओं को देखता है और पक्षियों की भाषा को सुनता है। उस समय वह पक्षी भी था जिसने नागमती ने अपना दुख कहा था। वह विहंगम भी इसी पंछियों के झुंड में मिल जाता है जिसे नागमती अपना दुख सुनाती है। पूछे सब है विहंगम नामा, अहो मीत का हे तुम श्यामा। पक्षी उससे पूछने लगे कि हे मित्र तुम काले क्यों हो। उसने कहा कि मित्रों 2-1 महीने हुए, कहे से मीत मासक द्वय भय, जम्बू दीप तह हम गए। उसने कहा विहंगम ने कि मित्रों 2-1 महीने हुए मैं जम्बू द्वीप गया था, वहां मैंने एक नगर देखा था। नगर एक हम देखा गढ़, चितौर वही नाव, सो दुख कहो कहाँ लगे, हम दाधे थे ठाव। वहां मैंने एक नगर देखा जिसका नाम चित्तौड़गढ़ है। वहां का दुख कहाँ तक कहूँ, मैं उसी जगह जलकर काला हो गया हूँ। अगला छंद में प्रस्तुत कर रहा हूं। जोगी होय निसरा जो राजा, सून नगर जानऊ धुध बाजा। नागमती है ताकरी रानी, जरे बिरह भय कोयल वानी। अब लग जरे होहि भय छारा,
काहि न जाय बिरहा के झारा। हिया फाट वह जब ही कुहू की, परे आंस होय सब लूकी। चौखंड छिटकी परी वह आगी, धरती जरत गगन कह लागी। बिरह दबा असकौर बुलावा, चहे लागे जरे हियरे धावा। हो पुन तहाँ डहा दब लागा, तनवा श्याम जीव ले भागा। का तुम हसत गर्व कह करहु, समुद्र में केल। मत ओहे बिरहे बास परहु, दहे अगिन जल मेल। यहाँ विद्यार्थियों को कुछ शब्द कठिन महसूस हो सकते हैं इन छंदों के में। निसरा निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दरअसल यह अवधी भाषा की रचना है। ताकरी उसकी के संदर्भ में लिया है। हो गई। छारा राख, लू की लपट, लौ भी बोलते हैं कई बार, लौ शब्द चलता है, लौ निकल रही है, लू चल रही है, गर्मी के लिए आता है। तो लू की लपट। डहा जल गया। दब आग, दावाग्नि या वो दब आग, केली कीड़ाएं, बानी तरह। तो इस पद की जो व्याख्या होगी, जोगी होय निसरा जो राजा, सून नगर जानो दुध बाजा। नागमती के ब्रह संदेश को सुनाने वाला पक्षी कहने लगा कि वह राजा अर्थात रतन सेन योगी होकर घर से निकल चुका है। उसके अभाव में चित्तौड़ नगर सुनसान हो चुका है और वह धुंध सी परिव्याप्त रहती है। तो राजा रतन सेन जैसे ही जोगी बनकर चित्तौड़ नगर को छोड़कर निकल गया, वैसे ही वह नगर सुनसान पड़ गया और वह धुंध सी परिव्याप्त हो गई। नागमती है ताकरी रानी, जर बिरह भय कोई लिबानी। नागमती उसी की रानी है जो उसके वियोग में जल जल कर कोयले जैसी हो गई है। यह जो वृत्तांत है, यह जो विहंगम चित्तौड़गढ़ से आया था, वह अपने साथियों को, अपने मित्रों को, जो दूसरे पक्षी हैं, उनको यह वृत्तांत सुना रहा है कि नागमती उसी की रानी है, राजा रतन सेन की रानी है, जो उसके वियोग में जल जल कर कोयले जैसी हो गई है। अब अलग जर होय भय छारा, कहीं न जाए बिरहा कै झारा। अब तक वह बिरहाग्नि में जलकर राख हो चुकी है और उसकी वियोगावस्था में निकलने वाली लपटों के विषय में तो कुछ कहा तक नहीं जा सकता, अर्थात वे वर्णनातीत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन लपटों के संदर्भ में ये बात कह रहा है। हिया फाट वह जब ही कुहू की, परे आंस होय सब लू की। जब वह रानी नागमती विलाप करने लगती है तो सुनने वालों का हृदय फटने लगता है और उसके आंसू लपटों के रूप में पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। लू की लपट, तो उसके आंसू लपटों की तरह पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। चहूखंड छिटक परी वह आगी, धरती जरत गगन कह लागी। उसके आंसुओं के रूप में छिटकी वह आग पृथ्वी पर चारों ओर फैल चुकी है और उससे पृथ्वी के साथ साथ आकाश भी दग्ध होने लगा है, आकाश भी जलने लगा है। बिरह दबा असकोर भुजावा, चहे लाग जर हियरे धावा। अब वह पक्षी कह रहा है, ऐसा कौन है जो उसकी बिरहाग्नि को परेशान करेगा, उसकी बिरह की अग्नि को कौन बुझाएगा। क्योंकि जो कोई भी उसको बुझाने की चेष्टा करता है, उस अग्नि में उसका हृदय जलने लगता है और वह भाग खड़ा होता है। बिरह दवा असकोरे बुझावा, चहे लाग जर हियरे धावा, भागने लगता है। हो पुन तहाँ
डहा दब लागा, हो तुम हो पुन तहाँ डहा दब लागा, तनबा श्याम जीव लय भागा। मैं स्वयं भी उस बिरहाग्नि में जल चुका हूँ, उसमें जलने के कारण ही मेरा शरीर काला पड़ गया है तथा मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। का तुम हंसै गर्व के करऊँ समुद्र में केल, मति ओहि बिरहे बस परहूँ, दहे अग्नि जल जल मेल। अब यह विहंगम कहने लगा, अपने आसपास के जीवों को संबोधित करते हुए वह पक्षी कहने लगा कि क्या तुम यह सोचकर हंस रहे हो कि वह आग तुम तक नहीं पहुंच सकती? ऐसा न हो कि तुम भी उस विरह की आग में फंस जाओ, क्योंकि वह विरहाग्नि जल में भी प्रवेश करके दग्ध करने में समर्थ है। तो यहाँ पर नागमती की जो विरहाग्नि में जो जलने की स्थिति है उसको, और यह विहंगम जो चित्तौड़गढ़ से आया है अपने साथियों को, अपने साथी पक्षियों को यह सब सुना रहा है। इसमें वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ प्रस्तुत किया है कवि ने। तो यहाँ इसमें एक तो रूपक अलंकार आया है, दूसरे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि विरह की अग्नि से इतने पृथ्वी का जल जाना और जल में भी जलने की संभावना बने रहना एक बहुत सारी बड़ी बातें हैं थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, आगे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। धन्यवाद।